तो भाई आपको कैसा लगेगा कि अगर आप कोई हॉरर कॉमेडी मूवी देखने जा रहे हो और देखते हुए आप रियलाइज कर रहे हो कि इस मूवी के अंदर तो ना ही हॉरर है और ना ही कॉमेडी है। दर्द होगा ना आपको। मैं उसी दर्द के साथ आज ये रिव्यू बना रहा हूँ थामा का। और ये जब से इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है ना, आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मानो या ना मानो बॉलीवुड का ये जो MHCU है, मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, मैं ये मेरा फेवरेट यूनिवर्स है इन द बॉलीवुड सिनेमैटिक यूनिवर्स, मेरा बॉलीवुड का फेवरेट। तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था थामा के लिए कि भाई ये MHCU वाले वेम्पायर मूवी के साथ क्या करते हैं, क्योंकि इससे पुरानी जितनी भी मूवीज है सिनेमैटिक यूनिवर्स की, वो सारी मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इसके अंदर आयुष्मान खुराना भी था, एक वेम्पायर मूवी आने वाली थी, तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये पूरा एकदम रेसिपी फॉर सक्सेस था। बट जैसे ही इसका प्रमोशन मटेरियल आगे आने लगा, जिसके अंदर इसका टीजर ट्रेलर गाने वगैरह आए, तो मुझे सब बहुत ही अंडरवेलमिंग लगा। और जैसे जैसे इसका प्रमोशन मटेरियल आगे आ रहा था ना, मुझे ये भी रियलाइज हो गया कि भाई इनके मेकर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रोडक्ट पे, इसीलिए ये आइटम सॉन्ग्स पे बैंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जितनी भी हाइप थी ना वो सारी खत्म हो गई। और मैं एकदम बिना हाइप के साथ ही मूवी देखने गया था कि भाई चलो मे बी मैं सरप्राइज हो जाऊं। पर भाई मैं सरप्राइज तो हुआ। सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि भाई ये MHCU की सबसे वीक फिल्म है मेरे अकॉर्डिंग। अब पहले मैं इसके प्लॉट पर आता हूँ। अब इसके अंदर आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर होता है एक न्यूज एंकर, और वो एक जंगल में जाता है ट्रैकिंग करने अपने दोस्तों के साथ। वहां पे एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर से मिल जाता है। और रश्मिका इसके अंदर बेताल होती है, जो अपनी जो उसका जो क्लैन होता है ना, बहुत ही छुपा हुआ होता है ह्यूमैनिटी से। तो ये रश्मिका मंदाना आयुष्मान के कैरेक्टर्स की हेल्प करती है और ये दोनों आपस में मिलते हैं। इन दोनों की लाइफ इंटरट्वाइन हो जाती है और रश्मिका आयुष्मान के साथ चली जाती है इसके घर। क्यों जाती है वो आपको पता चलेगा। और रश्मिका के पीछे इसका क्लैन पड़ जाता है। अब इस क्लैन के अंदर हमें इंट्रोड्यूस होते हैं इस मूवी के एंटागनिस्ट, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्ले कर रहे हैं। और ये इस क्लैन के पुराने थामा होते हैं, यानी पुराने लीडर हो। तो उसको कैद क्यों कर रखा है, वो बदला क्यों लेना चाहता है, उसके लिए भी आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मोटा मोटा प्लॉट है। और इसके अंदर जो MSU के और कैरेक्टर्स है, जैसे सरकटा, भेड़िया, ये सारे के सारे कहाँ पे आते हैं इस मूवी के अंदर, उनका प्रेजेंस क्या होता है, वो इस मूवी के अंदर एक अच्छी तरीके से स्टैब्लिश हो रखा है। तो मैं पहले ना कॉन्स इसके बहुत सारे, लेकिन उससे पहले मैं प्रोस बता देता हूँ जो कम है। तो पहले इसके प्रो पर आते हैं। भाई इसका प्रो है कि अंदर जो कैमियोज है, क्योंकि भाई इस मूवी के अंदर है ना ऐसे कैमियोज नहीं दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि चलो डाल दो, नहीं। इसके अंदर कैमियो अच्छे लैंड करते हैं और कैमियो की अहमियत भी फील होती है। जो इसके अंदर कैमियोज के जितने भी सीन्स है ना, जो पूरा का पूरा एक एक्शन सीक्वेंस है, वो आपको मन करेगा कि भाई ये एंड ही ना हो, क्योंकि उसके अंदर VFX, वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन काफी ऑन पॉइंट लगता है। तो आपको मन करेगा कि भाई वो जो कैमियो का पूरा एक्शन सीक्वेंसेस है वो खत्म ही ना हो। तो उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग के कैमियोज, जो उसका पूरा लोर है, जो कनेक्ट करता है एकदम फ्रॉम फॉर द बिगर पिक्चर, वो मुझे काफी अच्छा लगा इसके अंदर। और जो इसके अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन में आगे की मूवीज का टीज करा गया है, वो भी मुझे बढ़िया लगा। तो भाई आप इस मूवी को इंटरकनेक्टिविटी के लिए तो जरूर देखने जाओ, क्योंकि ये मूवी है ना सारी की सारी MSU की मूवीज में ना काइंड ऑफ ए फिलर जैसा महसूस होगी। बट इसके अंदर जो कैमियोज है, इसके अंदर जो इसका पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग है, और इसके अंदर जो आगे की मूवीज का टीज है, वो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया पार्ट लगा इस मूवी का। एक और चीज जो मुझे बढ़िया लगी वो थी इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग। जो इस मूवी का लोर बिल्डअप करा गया है बेताल का, वेम्पायर्स का, उसके अंदर काफी पोटेंशियल है। वो मुझे जेन्युइनली काफी अच्छा लगा, लेकिन वो पोटेंशियल ही रह गई इसके अंदर। वो इसके अंदर टैप इन अच्छे से नहीं कर पाए। मैं कॉन्स में बात करूंगा इसके बारे में, बट इनका जो वेम्पायर्स और बेताल का लोर है काफी ओरिजिनल और काफी मुझे अच्छा फील हुआ। जैसे नानी माँ की कहानियां होती थी ना, उसको एक मॉडर्न टच के साथ काफी अच्छे से प्रेजेंट करा गया मेरे हिसाब से। अब आते हैं कॉन्स पर। भाई मैं क्या बताऊं, ये मूवी के अंदर जो सबसे ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस आपको लगेगा, आयुष्मान की नहीं, नवाजुद्दीन की नहीं, परेश रावल की नहीं, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस है भाई रश्मिका की क्लीवेज की। यार मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इसके मेकर्स हम लोगों को क्या समझते हैं, क्या सारी ठर की ऑडियंस है। इसके अंदर चलो ठीक है, रश्मिका अपने क्लैन में ऐसे कपड़ों में घूमे तो समझ आता है, लेकिन भाई वो जो नॉर्मल दुनिया में आ चुकी है, आयुष्मान के घर आ चुकी है, तब भी वो ब्लाउज में ही घूम रही है। हार्डली इसके अंदर 2 या 3 सीन्स होंगे जिसके अंदर भाई रश्मिका ने पूरे कपड़े पहन रखे, वरना जहां पे रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना, वहां पे भी इसके एकदम क्लीवेज शो कर रखा है मूवी के अंदर, जो कि मुझे बिल्कुल अननेसेसरी लगा। एक और चीज जो मुझे इस मूवी की अच्छी नहीं लगी वो थी भाई की परफॉर्मेंसेस। ठीक है, आयुष्मान की वो वॉज ए डिसेंट परफॉर्मेंस, भाई रश्मिका की बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस, बहुत ही ज्यादा रोबोटिक उसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस थी। और परेश रावल को पता नहीं उनकी एक्टिंग के लिए क्या बोला कि सर आप है ना नॉच को 100 कर दो और सब में ओवर एक्टिंग कर दो। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग मुझे एक्टिंग प्रेजेंस मुझे लगी भाई परेश रावल की। सैडली मुझे उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी लगी। इसके अंदर भाई हमारे पंचायत के एक्टर फैजल मलिक भी है
और वो भी इस मूवी को नहीं बचा पाए, क्योंकि भाई उनकी भी परफॉर्मेंस मुझे कुछ खास नहीं लगी, उनका भी जो कैरेक्टर था मुझे कुछ इतना खास लैंड करा नहीं। और जो उनके एंटागनिस्ट है इस मूवी का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वही लाते हैं जो इस मूवी के अंदर थोड़ा सा अच्छा ह्यूमर है, उसी के जोक्स थोड़े से लैंड करते हैं, उन्हीं की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी आती है। बट अगेन उनके कैरेक्टर इतना ज्यादा बिल्ड ही नहीं कर पाए, उनके कैरेक्टर की बैक स्टोरी, उनके कैरेक्टर का मोटिव इतना ज्यादा दिखाई नहीं पाए कि भाई हम किसी से भी कनेक्ट हो पाए। तो यार एंटागनिस्ट बहुत ही ज्यादा वीक फील करा। सिर्फ स्टार्ट में आता है, मिड में थोड़ा सा होता है, लास्ट में आता है, बाकी बीच में आपको उनकी कमी है ना महसूस होगी कि आई विश उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें दिखाया जाता। इसके अंदर जो सिर्फ डिसेंट परफॉर्मेंस है ना, वो सिर्फ दो लोगों की, नवाजुद्दीन जो डिसेंट है बट आई विश ज्यादा दिखाई जाती, और आयुष्मान की डिसेंट परफॉर्मेंस है। जो एक सबसे ज्यादा खराब चीज लगी ना मुझे, वो थी कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि जिसके अंदर वेम्पायर ऐसे अपने फैंग्स, अपने दांत ऐसे निकालते हैं ना और एकदम पोज मारते हैं एकदम, वो चीज भाई इस मूवी के अंदर इतना ज्यादा करा गया ना, वो इतना क्रिंज फील होता है, इतना ज्यादा क्रिंज फील होता है जब ऐसा करते हैं। आई कांट इवन टेल यू, आपको एक बार तो हंसी आने लग जाएगी। इस मूवी में ना ही हॉरर है, हॉरर तो जीरो है, चलो वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, बट इस मूवी में कॉमेडी भी नहीं है, मतलब हार्डली कोई जोक लैंड करता है, और जितने जोक्स लैंड करते हैं ना वो ऑलमोस्ट सारे नवाजुद्दीन के हैं, और एक दो आयुष्मान खुराना के भी लैंड करते हैं, वरना इसकी भाई मुझे कॉमेडी भी लैंड नहीं करी। और इस मूवी की यार मतलब सीन मुझे ऐसा लगा कि मूवी बहुत ही जल्दी रश कर रही थी, और इतनी चॉपी एडिटिंग फील हुई ना, इतनी चॉपी एडिटिंग फील हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो यहीं से मुझे पता चला कि इसीलिए मेकर्स को इसके प्रोडक्ट पे वो नहीं था, फेथ नहीं थी। तो यार मुझे ये मूवी एज अ होल मुझे अच्छी नहीं लगी, बट ये मूवी एकदम जो वर्ल्ड बिल्डिंग करती है ना आगे की फ्यूचर मूवीज के लिए, उसके लिए मुझे मूवी ठीक लगी कि चलो ठीक है, इसके अंदर जो कैमियोज है, इसके अंदर जो वर्ल्ड बिल्डिंग का एलिमेंट है वो मुझे अच्छा लगा। जो इसके अंदर सबसे खराब चीज है वो उसके वीएफएक्स भी थे। भाई वीएफएक्स इस मूवी के अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। और जो इस मूवी की वर्स्ट चीज वो है भाई इसके एक्शन सीक्वेंसेस, मतलब इतने स्लॉपी, इतने बेकार एक्शन सीक्वेंसेस है, आपको लगेगा कि भाई एक्शन कोरियोग्राफी किसी सेकंड क्लास के बच्चे ने करी है। बहुत ही खराब, बहुत ही चॉपी आपको एक्शन सीक्वेंसेस फील होंगे। और इसके अंदर तो भाई कुछ इन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, इन्फिनिटी वॉर, ब्लैक पैंथर, इन सबसे सीक्वेंसेस पूरे के पूरे चेपे हैं भाई, मतलब ऐसा भी नहीं थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिए, नहीं। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का जो बैटमैन और सुपरमैन का फाइट सीन होता है, उसके अंदर तो मेजॉरिटी ऑफ द फाइट सीक्वेंसेस इन्होंने इस मूवी में चेपे हैं, जो कि इतना ज्यादा इन्फ्यूरिएटिंग और इतना ज्यादा फनी भी लग रहा था ना एट द सेम टाइम, क्योंकि उसको ढंग से पुल ऑफ नहीं कर पा रहे थे। तो यार मैं तो ये बोलूंगा कि आप मेरे कहने पे इतना भरोसा मत करना, मैं ये बोलूंगा कि आप खुद देखने जाओ ये मूवी, आप अपना ओपिनियन खुद बनाओ, और मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। क्योंकि पर्सनली मैं ये मूवी को है ना एज अ फिलर मूवी बोलूंगा। ये जो सारी की सारी MSU की मूवीज है उसके बीच की फिलर मूवी है। वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए आप ये देखने जा सकते हो, उसके कैमियोस के लिए आप देखने जा सकते हो, बट इसके अलावा मुझे इसमें मूवी में कुछ अच्छा लगा नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर वेस्टेड लगा मुझे, आयुष्मान भी इसको मूवी को नहीं बचा पाया, और सारे के सारे परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत ही मिड लगी। इस मूवी में पोटेंशियल थी, बट यार वो पोटेंशियल को लिव अप नहीं कर पाए मेरे हिसाब से। तो आप देखने जाओ, अगर जाना चाहते हो तो कैमियोस के लिए जाओ, कैमियोस से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखना, क्योंकि भाई जेन्युइनली सरप्राइजिंग और आपके हॉल में चियरिंग होगी बहुत ज्यादा अगर आपके हॉल में इसके फैंस आ रहे हैं तो इन मूवीज के। तो आप देखने जाओ, मुझे अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस वाज मी फ्रॉम शर्मा टॉक साइनिंग ऑफ।